वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 13, पॉलिटी की क्लास 13 की बात करने वाले हैं। तो अभी तक हम ऑलरेडी 12 क्लास करा चुके हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर सारी क्लासेस की PDF अपलोड है। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके देख लें। तो आज की क्लास हम लेके आपके सामने आ चुके हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बात कर लेते हैं इसमें भारत की अनुसूचियाँ। इसके अंतर्गत आता है भारत की अनुसूचियाँ। इसमें मूल संविधान में अनुसूची 8 है, वर्तमान में संविधान में टोटल 12 है। वहीं बात कर लेते हैं 9वां शेड्यूल। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। वहीं बात कर लेते 10वां शेड्यूल 92 आर्टिकल के तहत 1985 में हुआ था और 11वां 73वें आर्टिकल के तहत 1992 में हुआ था और 12वां वहीं बात कर लेते हैं 74वां आर्टिकल के तहत 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए थे प्रथम अनुसूची में। चलिए वहीं बात कर लेते हैं दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल। इसमें संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों को परिलंबित वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार की बात की गई थी। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल का और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और इसके अलावा इसमें राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वहीं बात करते हैं राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण इसी के अंतर्गत आते हैं, दूसरे संविधान के अंतर्गत, दूसरे शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा अनुसूची। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा शामिल है। वहीं बात कर लेते हैं इसमें आपका संसद और विधानमंडलों के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल के सदस्य आते हैं। इसी के अंतर्गत संसद एवं राज्य के मंत्री। और तीसरे अनुसूची के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। तीसरे अनुसूची के अंतर्गत नियंत्रण महालेखा परीक्षण भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं चौथा अनुसूची। चौथा अनुसूची इसमें राज्यसभा के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट का आवंटन किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं पांचवी अनुसूची। इसके अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची के अंतर्गत असम में 12%, SC मेघालय में 86%, त्रिपुरा में 31% और मिजोरम में 94% के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन नियंत्रण व्यवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें कुल 10 आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें अंतर्गत एक बोर्ड जनजाति आती है बोडो, असम में दीमा है, असम में कार्बी जनजाति, ये तीनों जनजाति असम में पाई जाती है। और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों जनजाति मेघालय में पाई जाती है। और मिजोरम में आपका चकमा पाई जाती है, लाइज पाई जाती है और मारा, ये तीनों जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। वहीं बात कर लेते हैं त्रिपुरा में आपका त्रिपुरा जनजाति पाई जाती है। ये टोटल 10 जनजाति इसी के अंतर्गत आती है। ये 4 राज्य अपने यहाँ ADC स्वायत्त जिला परिषद हैं, जिसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसमें ADC में कुल 30 सदस्य हैं और ADC की शक्ति के निलंबन का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसमें टोटल 26 वोटिंग और 4 गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का विवरण है और इसमें सूची केंद्र और राज्य
सूची राज्य के अंतर्गत और समवर्ती सूची केंद्र के 4 राज्य दोनों इसमें आते हैं। बात कर लेते हैं मूल 97 और 100 विषय हैं और मूल इसमें 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। इसमें मूल 46 थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें संविधान द्वारा मान्य प्राप्त भाषाएं हुई थी। मूल भाषा टोटल 14 थी, वर्तमान में इसमें टोटल 22 हो गई थी। इसके अंतर्गत मूल भाषा के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया आदि शामिल थे और जबकि वर्तमान में मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा शामिल हुआ इसमें। चलिए क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। क्लासिकल डांस, इसमें क्षत्रिय क्लासिकल लैंग्वेज क्षत्रिय भाषाएं 11 हैं और तमिल 2004 ओल्डेस्ट, संस्कृत 2005, वहीं पर तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसिया 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली यह 2024 में आपका क्लासिकल लैंग्वेज बना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी और 71वें के तहत 1952 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो ये सब भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट पॉइंट 9वीं अनुसूची। यह आर्टिकल 31B द्वारा जोड़ी गई। इसमें फर्स्ट 1951। वहीं बात कर ले इसके अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। इसी में भूमि सुधार का बात की गई है। इसमें जमींदारी उन्मूलन है। 9वें अनुसूची में इसमें रखे कानून न्यायिक समीक्षा के बारे में। इसी में केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों की समीक्षा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची अब आर्टिकल 52 के तहत 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल हैं। नेक्स्ट अनुसूची 11वीं अनुसूची। इसमें टोटल 29 विषय के बारे में बात की गई है। यह आर्टिकल 73वें 1952 के तहत जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है और इसमें पंचायतों को शक्तियाँ, प्राधिकरण एवं जिम्मेदारियाँ की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट 12वीं अनुसूची आपकी स्क्रीन पर है। इसमें टोटल 18 विषय हैं। यह आर्टिकल 74 1952 के तहत जोड़ा गया। वहीं बात करें इसमें नगर पालिका को शक्तियाँ, प्राधिकरण एवं जिम्मेदारियों के बारे में बात की गई है। 12 नेक्स्ट पॉइंट अनुसूची याद करने का ट्रिक। दोस्तों अनुसूची याद करने का ट्रिक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अनुसूची को याद करने की ट्रिक, इसमें स्पोर्ट और डेवलपम इसमें इसकी इस ट्रिक से दोस्तों, जैसे इससे एस से स्टेट हो गया, पी से पेमेंट हो गया, ओ से ओथ हो गया, आर से राज्यसभा हो गया, टी से ट्रिप्स हो गया, एस से स्पेशल ट्रिप्स, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एल से लैंग्वेज और दूसरे एल से लैंड, तीसरे से एंटी डिफेक्शन और पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला आपका भारत और दूसरे में आपका वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में लोकसभा राज्यसभा सीट, 5वें में प्रशासन, 6वें में ATMM, 7वें में बंटवारा, 8वें में मुँह भाषा, 9वें में भूमि, 10वें में दल बदल, 11वें में पंचायती राज, 12वें में नगर पालिका। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कुल अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य विशेषाधिकारियों का उल्लेख है। तो यह आपका ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन
किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के परिलंघियों भत्तों एवं विशेष अधिकारियों का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन डी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती? तो यह आपका मणिपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है? तो आपका ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधान अनुसूची क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान की 19वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपका इसमें टोटल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से है? तो ये आपका ऑप्शन ए दोनों भाषाएं कन्नड़ मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? तो आपका मगही ये भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में नहीं है, ये बाकी तीनों हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़ीसा है, उड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और प्रस्तावों के विलोपन या निलंबन की शक्तियाँ किसके पास है? तो इसकी शक्तियाँ आपके राज्यपाल के पास है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ये दोनों सही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, PDF डाउनलोड करना ना भूलें। तो वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी PDF हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।